ओम ओम ओम। भारत माता की, भारत माता की, गीता माता की, गीता माता की, गीता नाथ की, गीता नाथ की, भारत के संतों की, भारत के संतों की। आज यहां यह एक विराट अनुष्ठान कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सब एक बार बोले, जहां तक भी जो हैं, जहां तक पीछे आवाज जा रही है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गीता पाठ घरे घरे, गीता पाठ घरे घरे। ये आह्वान, ये अनुष्ठान, ये अभियान जो यहां सनातन संस्कृति संसद के सौजन्य से आयोजित हुआ, 5 लाख कंठे गीता पाठ, और उसका स्वरूप अभी हमने देखा कि सबने कितने शांत भाव से यहां सामूहिक गीता पाठ किया, प्रथम अध्याय का और नवम अध्याय का, 18वें अध्याय का। वस्तुतः हाँ, सभी इधर मंच पर जो है इधर बैठ ले सब, ये सब लोग हैं जो इधर बैठ लें, पीछे स्थित बैठ के करो। हाँ, तो आप देख रहे हैं मंच की दिव्यता, मंच पर समक्ष देखें, इतने महान संत बैठे हैं। अभी हम सब ने परमादरणीय वात्सल्य मूर्ति दीदी मां साध्वी तंबरा जी को की ओजस्विता को सुना, और श्रद्धे हमारे बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण जी मंच पर उपस्थित हैं, उनका उद्बोधन अभी हम सब श्रवण करेंगे ही। और मंच पर हमारे देश भर के, इधर आप दाईं ओर देखें, दाईं ओर संतों, मंच भरा हुआ है पूज्य संतों से। बाईं ओर आप देखेंगे, बाईं ओर मंच भरा हुआ है पूज्य संतों से। ये बस संक्षेप में बात की, अनुष्ठान क्यों? किसी ने कल मीडिया वालों ने पूछा कि बंगाल में चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं, क्या ये आह्वान अनुष्ठान, ये 5 लाख कंठे गीता पाठ उसके निमित्त से है? हमने कहा कि ये प्रश्न आप तब करते यदि यह अनुष्ठान पहली बार, यह आह्वान पहली बार हो रहा होता, तब आप ये प्रश्न करते। 2022 में 5000 लोगों से प्रारंभ हुआ ये कृष्ण कृष्ण हरे हरे और गीता पाठ घरे घरे पश्चिमी बंगाल का ये आयोजन 2023 में इसी ग्राउंड में लगभग 1 लाख से अधिक की उपस्थिति हुई, 1.25 लाख गीता पाठ हुए। पिछले वर्ष अपने सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल में ही वहां 1,27,000 की रजिस्ट्रेशन हुई और वहां भी गीता पाठ हुआ, और 5,000 से प्रारंभ हुआ यह अभियान इस बार 5 लाख की संख्या तक आगे बढ़ा है। ये निश्चित रूप से यहाँ के पूज्य संतों का जो एक संकल्पित भाव है, वो भाव ही इस रूप में आगे बढ़ा है। पश्चिमी बंगाल की धरा वह धरा है जिस धरा ने अनेक दिव्यताएं भारत को दी हैं। स्मरण करने लगे, यदि संत परंपरा तो हमारी गौड़ीय परंपरा बंगाल की देन, रामकृष्ण मिशन परंपरा बंगाल की देन, भारत सेवाश्रम परंपरा बंगाल की देन, कहीं ओंकारनाथ ठाकुर,
कहीं रविंद्रनाथ ठाकुर, ऐसी ऐसी न जाने कितनी दिव्यताएं पश्चिम बंगाल की देन, राष्ट्रगान बंगाल की देन, गीत बंगाल की देन, और कहीं सुभाष चंद्र बोस और कहीं खुदीराम बोस का स्मरण हम करना चाहेंगे कि केवल 19 वर्ष का बालक फांसी के फंदे पर जब खड़ा होता है, और यहीं से बंगाल धरा का गौरव था वो बालक, और जब पूछा जाता है फांसी के फंदे पर खड़े होने पर कोई अंतिम इच्छा, और खुदीराम बोस कहते हैं एक ही इच्छा है कि फांसी के फंदे पर भी मेरे हाथ में जो भगवत गीता है वो भगवत गीता कोई छीने नहीं, कोई ले नहीं, फांसी के फंदे पर भी मैं गीता हाथ में लेकर जाना चाहता हूं। और खुदीराम बोस बंगाल का वह गौरव है जो फांसी के फंदे को चूमते हुए भी गीता हाथ में लेकर बोले वंदे मातरम कह करके, वंदे मातरम। ये खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे पर एक सिंहनाद किया था और सब अचंभित देखते रह गए, वंदे वंदे वंदे। और तब खुदीराम बोस ने कहा कि ये तुम्हारा फांसी का फंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि गीता मेरे हाथ में है, गीता मेरे साथ में है। ये वो गीता है जो बंगाल की धरा में खुदीराम बोस के हाथ में थी, और आज वही भगवत गीता पश्चिमी बंगाल के घर घर में गीता का पाठ हो। इसीलिए इस बार सबके हाथ में, जिन्हें बंगला में चाहिए उन्हें बंगला में दी गई, जिन्हें हिंदी संस्कृत में चाहिए उन्हें उस रूप में गीता जी दी गई। और आगे भी ये संकेत किया गया, हमारे श्रद्धेय प्रदीप्तानंद जी महाराज, कार्तिक महाराज, निर्गुणानंद जी महाराज, उन्हें ये संकेत किया गया कि गीता जी जितनी भी चाहिए कोई वंचित ना रहे। गीता जी कुरुक्षेत्र से यहाँ खूब आती रहेंगी गीता की उपदेश स्थली में, और अब तो ये पूरा पश्चिम बंगाल कुरुक्षेत्र के रूप में, और ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड कुरुक्षेत्र के उस दिव्य आह्वान के रूप में है। तब अर्जुन को गीता उपदेश दिया गया था, अर्जुन कर्तव्य पथ पर सजग हो गया, और आज ये गीता उपदेश यहाँ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में दिया जा रहा है। एक साथ 5 लाख गीता पाठ का हमें विश्वास है कि सभी जितने यहाँ उपस्थित हैं वो सब स्वयं जगेंगे अपने सनातन स्वाभिमान में, अपने राष्ट्र स्वाभिमान में, और केवल स्वयं नहीं जगेंगे, अपने साथ साथ जितने युवक यहाँ हैं वो सब औरों को भी जगाएंगे कि हमें जागना है सनातन में, हमें जागना है राष्ट्र स्वाभिमान में, और हमें जागना है गीता के इस अभियान में, ताकि घर घर गीता पहुंचे, अर्थात घर घर सनातन पहुंचे, घर घर गीता पहुंचे, अर्थात घर घर राष्ट्र स्वाभिमान पहुंचे, घर घर गीता पहुंचे, अर्थात बच्चा बच्चा सनातन स्वाभिमान से जुड़े, और वो लोग देखते रह जाएं जो कहीं सनातन के लिए प्रश्न उठाने लगते हैं, कहीं फिर से बाबरी की आवाज उठाने लगते हैं, वो लोग देखते रह जाएं। हमें इस प्रकार से अपने सनातन आह्वान को गीता जी के माध्यम से घर घर तक पहुंचाना है। ये अनुष्ठान उसी के लिए है, ये आह्वान उसी के लिए है, और उस आह्वान में आज हमारे अनेक संत, हमें नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल का कोई भी मठ ऐसा होगा, कोई भी पीठ ऐसी होगी जहाँ के अध्यक्ष, जहाँ के पीठाधीश्वर, जहाँ के महंत मंडलेश्वर यहाँ आज मंच पर नहीं उपस्थित हुए होंगे, और पश्चिम बंगाल के साथ पूर्वोत्तर भारत के अनेक पूज्य संत आए, सभी संतों की उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए, और पूज्य कार्तिक महाराज, पूज्य निर्गुणानंद जी महाराज, पूज्य बंधु गौरव जी महाराज, और पूरी टीम के लिए हृदय से अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए, और साथ साथ उन सब के लिए जिन जिन का इस आयोजन में जिस जिस रूप में सद्भाव रहा है, उन सब के लिए अपनी शुभेच्छा व्यक्त करते हुए एक बार 3 श्लोक, जैसे आज प्रथम 3 अध्याय का पाठ हुआ, प्रथम मध्य अंतम, एक बार
1 मिनट एक साथ गीता पाठ का जो आह्वान है, हम उन 3 श्लोकों को भी एक बार यहां से उच्चारण करेंगे। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत संजय। और लगभग मध्य का श्लोक 9वें अध्याय का 22वां। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम्। अंतिम श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीतिर्मतिर्मम। गीता माता की जय। गीता नाथ की जय। भारत माता की। जय। हाँ, सभी जो भी जहां तक है एक बार हाथ खड़े करके उच्च स्वर में यह अनुष्ठान, यह आह्वान भारत माता की अस्मिता को समर्पित हो रहा है, भारत माता के गौरव को समर्पित